हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ग्रो योर करियर। तो आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ECIL की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे। तो ECIL जो है बेसिकली एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में काम करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई। ECIL एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे वैकेंसी जो निकली है वो किस किस पोजीशंस के लिए निकली है मैं आपको इन डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसे ECIL के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, आपको कैसे यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और आपको क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला है, सैलरी आपकी क्या होने वाली है, ठीक है, उसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो पूरी डिटेल्स में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको ECIL रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। ये वैकेंसी 2022 में निकाली गई है और आप देखेंगे कि इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो इसका है वो आपका 11 अप्रैल दिखा रहा है। तो मैं आपको ना आइए यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा और वहाँ पे पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको इस पोजीशंस के लिए ECIL के लिए आप लोग अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे जॉब्स के रिलेटेड अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो आप जॉब सीकर हैं, जॉब के लिए तैयारी करते हैं, या फिर गवर्नमेंट फील्ड में, या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो या फिर PSU में, तो हर तरह के मैं आपको अपडेट लेकर आता हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ले चलूँगा लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप अच्छे से उसको अप्लाई कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलूँगा अब लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ मैं पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। गाइस, सब हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अभी आप देख सकते हैं ये है ECIL की वैकेंसी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ताकि आप इसको आसानी से रीड आउट कर पाएँ। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ECIL का जो पोस्ट है वो हैदराबाद देखेंगे, तेलंगाना है। और ये जो है इसकी जो ऑफिशियल जो है वो है मेल ID, ठीक है। एंड इसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.ecil.co.in, राइट। तो देखिए, अभी हम थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानते हैं। ECIL बेसिकली जो है एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में काम करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई आप देखेंगे टेन्योर बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है। एंड 2 साल के लिए वैकेंसी निकाली है, बट ये 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है जैसे जैसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है। उसी के लिए आपको यहाँ पे वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो में हम। अभी मैं दिखाता हूँ आपका नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, टोटल टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसी है, ठीक है। टोटल कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 4, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। नंबर ऑफ पोस्ट चेक कीजिए यहाँ पे UR के लिए, ठीक है। लोकेशन देखिए, दिगारू, नीलाया, अम्बाला, कपूरथला है, ठीक है। रामेश्वरम है, जोधपुर है, दालसोई है, ठीक है। रावतवाड़ा है। यहाँ पे आप देखिए, ये अपर एज लिमिट क्या चीज़ है, 30 साल। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज लिमिट। और आपका जो है कंसिडरेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे कितना होगा, 25,000 रुपये पर मंथ होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी की तरफ से है यहाँ पे इसमें। तो इधर आप देखेंगे तो क्या ना, ये UR के लिए जो है अनरिजर्व के लिए यहाँ पे आप देखेंगे UR उड़ाना, जोधपुर 25, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है। इधर आप कॉन्ट्रैक्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके लेवल यहाँ तक, तो यहाँ की थोड़ी सी सैलरी जो है वो कैटेगरी 1, 2, 3 या देखिए सीनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट को भी निकला है, जूनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट को भी निकला है, ठीक है। यहाँ पे 1 OBC के लिए है, 1 आपका UR के लिए है, 1 इधर भी UR के लिए जोधपुर, ठीक है। 25 साल यहाँ पे आपको दिया गया है एज लिमिट। एंड यहाँ पे 20,670 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। किस केस में, इन दोनों के केस में, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। 20,600। एंड सीनियर आर्टिशियन्स का जो सैलरी होने वाला है वो होगा 18,974 रुपये, और जूनियर आर्टिशियन का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा 18,824 रुपये। तो ये है आपका सैलरी का स्ट्रक्चर। अब क्वालिफिकेशन देखिए, हम बात कर लेते हैं। तो बेसिक बेनिफिट्स तो PF तो मिलेगा ही आपको, PF है, TA है, ECI है, वो सब कटेगा, कोई भी नहीं। मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। इन्होंने ये स्टार पॉइंट से ये क्लियर कर दिया। सो ओके गाइस, तो अब हम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या होने वाला है। टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कैटेगरी 1 के लिए, तो यहाँ पे आपने BTech किया हुआ है, ठीक है। इंजीनियरिंग डिग्री को इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, ठीक है, इसी से
आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डबल ई से किया हुआ है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया हुआ है, कम से कम 60% आपका ओवरऑल मार्क्स, तो आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जो सिलेक्टेड हो गवर्नमेंट से, तो आपको यहाँ पे एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पर आपको जो है कम से कम आपको क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, देखिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको पर्टिकुलर फील्ड में होना चाहिए। उसके बाद आपका नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए वो आपको देख लीजिए, नेटवर्किंग का होना चाहिए, इंस्टॉलेशन का होना चाहिए, कन्फर्मेशन ऑफ राउटर का होना चाहिए, स्विचेस का होना चाहिए, लैन वैन टेक्नोलॉजी जानी चाहिए आपको, वीसेट इक्विपमेंट लाइक एंटीना कंट्रोल यूनिट्स, फीड्स, मॉडेम्स, BUS, LNPS, मेजरिंग ये वीसेट पैरामीटर्स, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, लिनक्स ऑन सर्वर और वर्क स्टेशंस, ठीक है। अगर और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इक्विपमेंट लाइक सिग्नल ऑपरेटर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, BER मीटर, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए इंजीनियरिंग डिग्री इसमें भी अच्छी, आपने इसी से किया हुआ है, आपने ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल है, 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस पर्टिकुलर फील्ड में होना चाहिए। आपको जो है जो एक्सपीरियंस किस चीज़ का होना चाहिए इन्होंने दिया हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ HF, VUF, VSET, IT हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, विंडोज़ एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से आप देखेंगे नीचे के साइड में टेक्निकल ऑफिसर 3rd के दिए वैकेंसी, कम से कम आप देखें आपने CS से इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर कंप्यूटर साइंस से या फिर IT से 60% मार्क के साथ, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल है। उसके लिए क्या क्या आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें देखिए MS SQL सर्वर का डेटाबेस आना चाहिए, MySQL का सर्वर डेटाबेस आना चाहिए, विंडोज सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑन टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन गैजेट्स प्रेफरेबल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मतलब कि यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 4 के लिए। तो फर्स्ट क्लास ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया हुआ है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद 60% मार्क के साथ, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। आपको क्वालिफिकेशन 1 साल का कम से कम क्या होना चाहिए, देखिए तो एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टेस्टिंग के फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आना चाहिए, रेडिएशन इंस्ट्रूमेंटेशन आना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर कैटेगरी 4-5 के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वैकेंसी है उसके लिए क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए इंजीनियरिंग डिग्री आपका कंप्यूटर साइंस से हो या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हो 60% मार्क के साथ, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसके अलावा एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, और इसके बाद आपको जो है कम से कम जो है एम्बेडेड ये फर्मवेयर डेवलपमेंट या फिर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंड एक्सपर्टाइज इन C++ आपको होना चाहिए, IBM आना चाहिए। ओके, तब हम टेक्निकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 6 की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपने इंजीनियरिंग डिग्री किया फुल टाइम कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या फिर IT से 60% के साथ में, तो आप तो यहाँ पे एप्लीकेबल है। 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको MySQL जावा और MySQL और जावा आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कैटेगरी 1 के लिए आप देखेंगे फुल टाइम डिप्लोमा आपने किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया है, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से किया हुआ 60% मार्क के साथ, तो यहाँ पे आप एप्लीकेबल हैं। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए किस फील्ड में वो मैं आपको बताता हूँ। मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में होना चाहिए, अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से किया हुआ तो नेटवर्किंग एंड इक्विपमेंट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट ए कैटेगरी 2 के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो इसमें आपको वैकेंसी निकाली गई है, जिसका आपको सैलरी समथिंग अराउंड जो देखेंगे आप तो 18 समथिंग के करीब का है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे देखिए फुल टाइम डिप्लोमा आपने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ आपने, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से किया हुआ 60% मार्क के साथ, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और इसके बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए RF कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में, या फिर IT हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, या फिर नेटवर्किंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में। इसी तरह से देखेंगे सीनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे देखेंगे आप तो शुड हैव पास्ड ITI 2 years इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और रेडियो एंड TV और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ITI भी किया हुआ आपने ये इस पर्टिकुलर फील्ड से, देखिए तो यहाँ पे आप एप्लीकेबल है। 2 साल का आपको जो है
ITI आपने किया है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस आपको क्या होना चाहिए, 2 साल का, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। आपको देखेंगे तो टेस्टिंग आप देखेंगे तो इन द फील्ड ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग में होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने ITI किया है तो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का एक्सपीरियंस हो, कम्युनिकेशन गैजेट से आपने किया है तो कम्युनिकेशन गैजेट का आपके पास एक्सपीरियंस हो या फिर कंप्यूटर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आप जूनियर आर्टिसन ऑन कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी ITI क्या 2 साल के लिए यहाँ पे। ट्रेड देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, इंस्ट्रूमेंटेशन विद 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रेडिएशन डिडक्शन सिस्टम का, इसी के पेनोमेटेटिक एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। नेक्स्ट बात है रिजर्वेशन देखेंगे तो आपका 5 साल का यहाँ पर देखेंगे आप रिजर्वेशन एलोकेशन क्या है एज पर द गवर्नमेंट, जो आप देखेंगे OBC के लिए आपको 3 ईयर्स का, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का होता है, ठीक है, एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए भी समथिंग अराउंड जो होता है सेम चीज़ वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो इन्होंने एक मेंशन किया हुआ ये जो आपका देखेगा 3 साल फॉर OBC के लिए है, ठीक है, ये एंड 10 ईयर फॉर रिलेक्शन ऑफ PWD के लिए 10 ईयर्स का, ठीक है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का, जो मैं आपको बता रहा था। और एक डेट ऑफ बर्थ देखिए 1/1/1980 से पहले करनी होनी चाहिए, 31/12/1989 से पहले करनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू अटेंड दिस, यहाँ पे इस आपको यहाँ पे अटेंड कैसे करना है इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे देखिए एलिजिबल कंडीशन पे डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम। ओके, तो हम जान लेते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है और आपको यहाँ पे इंटरव्यू को कैसे अटेंड करना है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके मैच हो रहे, क्वालिफिकेशन आपका मैच हो रहा है, तो आप यहाँ पे www.ecl.co.in पे जाएंगे और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। फिलअप करने के बाद आपको रिपोर्ट का लास्ट जो रिपोर्टिंग डेट है आपका यहाँ पे इंटरव्यू वेन्यू पे एड्रेस पे वो आपको 12/4/2022 तक है, मतलब अप्रैल में 12 तारीख को 2022 तक है, ठीक है। 12 तारीख को 4 अप्रैल को 2022 में लास्ट डेट है, एंड 1 अप्रैल को आपका इसका स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल को, ठीक है, और 10 बजे तक इसका टाइमिंग है लास्ट। इसको आपको आप लेके जो आप फाइल करेंगे फॉर्म, उसको आपका जेरॉक्स कॉपी ले लीजिएगा एंड उसके अलावा आप जो रिज्यूम ले लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप सर्टिफिकेट आपको जो लेना है, एसएससी सर्टिफिकेट लेना है, इसको लिविंग सर्टिफिकेट लेना है एज ए डेट ऑफ प्रूफ के लिए। ID सर्टिफिकेट में आपका आधार हो, पासपोर्ट हो चलेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, फोटोग्राफ में CGPA सर्टिफिकेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में आप देखिए इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या SSC हो आपका, ठीक है, आपका मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड आपका SSC हो गया सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, BTech हो, BE उसका सर्टिफिकेट आप ले लेंगे अलॉन्ग विद द मार्क्स, ठीक है, जो आपका मार्क्स मिलता है ना सेमेस्टर वाइज का, उसका भी ले लेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप ले लेंगे, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर का आपका पे स्लिप ले लीजिएगा, जहाँ पे आपने वर्किंग किया है उसका आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी ले लीजिएगा। एंड इसके अलावा आप PWD कंडीशन में तो उसका PWD का सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, तो वो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। डिस्चार्ज या फिर एक सर्विस में तो आपको उसका सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और एज इलेक्शन के लिए आपको JNK के केस में आपको वहाँ पे भी सर्टिफिकेट से, फिर SC/ST से भी है, OBC है तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको एज में कैसे आप शो करेंगे कि आपका जो है आप SC/ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको छूट कैसे मिलेगी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इज वेरी मैंडेटरी थिंग्स, तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि आपको जो है इंटरव्यू कहाँ होने वाला, तो प्रोजेक्ट लोकेशन आप चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है, मुंबई, नाली, अहमदाबाद, कोलकाता वेस्टर्न में, ठीक है, बेंगलुरु काइगा आपका साउथ जोन में होना है, रामेश्वरम एंड कुंदनकुलम साउथ जोन में होने वाला है, अम्बाला, कपूरथला, जोधपुर, डल हाउस एंड राउतभाटा में आपका नॉर्थ जोन में होने वाला है, एंड डिगारू, प्रदीपा एंड कोलकाता में वेस्ट जोन में, ठीक है। इसके अलावा इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने वॉक इन वेन्यू दिया हुआ जहाँ पे आपका ECL का जोनल ऑफिस है, और वहाँ पे आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू होने वाला, तो आप इसको एड्रेस से पहुँचना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपको पता है ना 12/4 तक लास्ट डेट है, ठीक है, 10 बजे तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्ट कैसे किया जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए जो भी कैंडिडेट्स आपको होंगे, जो जोनल ऑफिसर होंगे वहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है, एंड ट्रेड टेस्ट किसके लिए होगा, आपका साइंटिफिक असिस्टेंट A के लिए ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस पे, टेक्निकल असिस्टेंट ऑन कॉन्टैक्ट एंड जूनियर असिस्टेंट, जो आपका जो थोड़ा सी लो कैटेगरी उनके नीचे वाली जो पोजिशनिंग है उसके लिए आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ठीक है, रिटन टेस्ट, ठीक है। एंड फाइनल रिकमेंडेशन विल बी मेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस। तो फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, जो भी कैंडिडेट्स जो है वो जोनल ऑफिसर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आपको, उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उनको आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, एक ही दिन के अंदर सारा चीज़ हो जाएगा आपको क्वालिटी के लिए। अगर आप जैसे ही क्वालिफाई करेंगे वो आपको बुलाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जनरल कंडीशन यहाँ पर दी है जो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी या PWD कितना होना चाहिए, 40% एंड 40% एबव होना चाहिए, ठीक है, उस केस में आप एप्लीकेबल होंगे। तो यही है, इसके अलावा और कुछ जो है मेरे ख्याल से ये एक और यहाँ पर दिया हुआ एंड और कंडीशन दिया गया, इसको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नोट में आपको बताऊँ, ये जो साइट है
www.ecl.co.in पे आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पे करियर के पेज पोर्शन पे आप जाइएगा और वहाँ पर आप जाकर यहाँ पे इस कॉलम पे आप पूरा अपने नोटिफिकेशन करते हैं। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट यू कैन विजिट ऑन एंड यू हैव टू विजिट ऑन टू फिल द फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे